नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर कैमूर से है, जहां आगामी विधानसभा चुनाव जिले के लिए दिलचस्प होने वाला है। भाजपा अपने हारे हुए प्रत्याशी पर दाव खेलेगी या राजद से आए विधायक पर, ये कहना बड़ा मुश्किल है। बता दें, कैमूर जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं: भभुआ, चैनपुर, मोहनिया, रामगढ़, जिस पर 2015 में चारों सीट पर भाजपा की जीत हुई थी। तो वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में पटकनी खानी पड़ी थी। हाल में भभुआ विधानसभा सीट से जीते राजद के प्रत्याशी भरत बिंद और मोहनिया से संगीता कुमारी ने पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गई। अब भभुआ और मोहनिया में भाजपा के दो दावेदार हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। साथ ही भभुआ से पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे अपने कार्य में विकास को लेकर दावा कर रही हैं। वहीं मोहनिया सीट का भी यही हाल है, जहां पूर्व भाजपा विधायक निरंजन राम ताल ठोक रहे हैं। वहीं संगीता कुमारी वर्तमान में विधायक हैं, जो राजद छोड़ भाजपा में शामिल हुई हैं। वहीं भभुआ से भाजपा की पूर्व विधायक रिंकी रानी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। नमस्कार। अभी चुनावी चर्चा का बाजार गर्म है पूरे शहर में। ऐसे में हम अभी भभुआ के पूर्व विधायक रिंकी रानी पांडे जी के पास में मौजूद हैं और जानकारी के ख्याल से अलग अलग दल के लोग भी अपनी अपनी गुत्थी सुलझाने में लगे हुए हैं। ऐसे में पूर्व के राजद में रहे भरत बिंद के साथ मोहनिया के भी विधायक और बहुत सारे लोग अपने अपनी पार्टी छोड़ करके, राजद को छोड़ करके बीजेपी में अपनी दखल जमा चुके हैं। रही बात, ऐसे में बीजेपी के सामने भी अब यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि अपना सीट किसे देना पसंद करता है। तो ऐसे में आइए हम बात करते हैं क्या मामला होता है। जी बताइए, पूछिए। जी, अभी चुनाव का बाजार गर्म है और भरत बिंद जी भी आपके साथ आए हुए हैं। ऐसे में क्या कहना चाहिए, पार्टी किसको मानती है? देखिए, ये निर्णय पार्टी का है। ऊपर के हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है ये निर्णय करता है और करेगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो भी पार्टी निर्णय करेगी हमारे लिए अच्छा करेगी। हमें उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम पार्टी के हम लोग सेवा निरंतर करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। हमें इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं कि जैसे हम लोग 2015 में सभी सीटों, चारों सीटों पर हम लोग एनडीए के सभी प्रत्याशी जीते, उसी तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि 2025 में भी हम लोग मेहनत करें कि फिर से हम लोग अपना 2015 वाला परचम 25 में लहराएं और चारों सीट पर बीजेपी यहाँ फिर से अपना एनडीए का प्रत्याशी उतारे और चारों सीट एनडीए के खाते में जाए। पूर्व में चूक कहाँ से हुई? देखिए, पूर्व में चूक तो हार जीत होता रहता है। ऐसा कोई नहीं है जो चुनाव लड़ा हो और हारा और जीता ना हो। हारते जीतते रहते हैं प्रत्याशी। हार जीत जो लड़ता है वो हारता भी है और जीतता भी है। उसी तरह से हम लोग 15 में जीते, 20 में हारे, फिर 25 में जीतेंगे। हार जीत लगा रहता है चुनाव में। इस बार क्या उम्मीद बन रहा है आपके साथ? कह रहे हैं कि हम लोग जीतेंगे। 25 में हम लोग चारों लोग जीतेंगे। हम लोग कैमूर जिला के चारों सीट एनडीए के खाते में जाएगी, बीजेपी के खाते में जाएगी। किस बेस पर आपको जनता यहाँ आपको पसंद कर रही है? आपका कार्यकाल कैसा है? अब हमें जो समय मिला स्वर्गीय विधायक जी के देहांत के बाद, 2018 में पार्टी मुझे टिकट देती है और जनता मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर विधायक बनाती। तो 18 से 20 में जो मुझे समय मिलता है और मात्र 2.5 साल के समय में, उसी में 1 साल मैं हाउसवाइफ थी। पहले मैं घरेलू महिला थी। मुझे बाहर के जीवन से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन एकाएक मुझे दुर्भाग्यवश क्षेत्र में और समाज में निकलना पड़ा। लेकिन जनता के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के सहयोग से मैं अच्छा अपना परफॉर्मेंस की। मैं जनता में दिन रात मेहनत की और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया मैंने। अब दुर्भाग्यवश कुछ चूक हो गया, जिससे हम लोग 2020 में चुनाव हार गए। लेकिन फिर से हम लोग अपना मेहनत जारी किए रखे हैं और फिर से हम लोग 2025 में चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। आपका कार्य कैसा रहा? कार्यकाल तो मेरा बढ़िया रहा। आप अगर मेरा कार्यकाल का आपको जानना है तो आप जनता में जाकर पूछ सकते हैं। किसी भी पंचायत में जाके आप पूछ सकते हैं
कि चाहे जनता के किसी भी दुख सुख में मैं हमेशा उपस्थित रहती हूँ और हर पंचायत में लगभग मेरा, जब मैं विधायक थी तो मेरे फंड से कुछ न कुछ काम हुआ, चाहे रोड के हो, चाहे गली के हो, चाहे नली के हो। और दूसरा मेरा मतलब ये रहा कि मैं हर एक व्यक्ति के दुख सुख में जाती आती रहती हूँ। किसी के शादी है तो उसमें भी जाती हूँ, किसी के यहाँ कोई घटना दुर्घटना हुआ तो भी मैं उपस्थित रहती हूँ। जनप्रतिनिधि का काम ही होता है कि अपने जनता के बीच में रहना और अपने जनता के सुख दुख में हमेशा उपस्थित रहना। इस बार कैसा लग रहा है? मुझे तो मतलब हारने और जीतने में कोई बहुत विशेष अंतर नहीं लगा। सिर्फ यही अंतर लगा कि मैं सदन में नहीं बैठ सकती हूँ, लेकिन जनता के बीच में तो जैसे मैं 2018 से 20 में रही हूँ, वैसे ही 20 से 25 के समय में मैं निरंतर डेली जनता के बीच में रहती हूँ, चाहे मतलब किसी के घटना दुर्घटना हो या शादी ब्याह, हर हमेशा हर वक्त मैं जनता के बीच में रहती हूँ, जनता के समक्ष में हमेशा उपस्थित रहती हूँ। तो देखिए, अभी चुनाव के समीक्षा के क्रम में आने वाला समय, अब इन्होंने भी बताया कि आगे की जो रणनीति तय करनी हो तो वाला कमान पार्टी तय करेगी फिलहाल। लेकिन जो राजद छोड़ करके बीजेपी में जो लोग अपनी एंट्री मारे हैं, उनका भी कुछ खास खास दावा है और कयास तो लगाया जा रहा है कि हो न हो कहीं राजद के जो विधायक भारत बीजेपी में आए हुए हैं, उन्हें अगर ये सीट मिल जाता है या इन्हें मिल जाता है, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन अभी पूरे विधानसभा में चर्चा का बाजार गर्म है। इस प्रकार को खबर के देखने के लिए लगातार आप बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। मैं हूँ आपका ओम प्रकाश तिवारी। जाहिर है चैनपुर में 2 मंत्रियों को लेकर भाजपा जदयू में फैसला करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं। वहीं भाजपा जिले की चारों सीट पर अपनी जीत को लेकर जोर लगाए हुई है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।